और संकेत कितना सुंदर है। यह कामदेव जो अधर्म युक्त चल रहा था, भगवान शिव ने उसी काम को धर्म से जोड़ दिया। कामदेव को नष्ट भी नहीं किया, कामदेव को रहने दिया, क्योंकि समाज में जितनी जरूरत धर्म की है, अर्थ की है, मोक्ष की है, उतनी काम की भी है। इसलिए लेकिन काम का सेवन होना चाहिए धर्म पूर्वक। इसलिए भगवान ने जो अधर्म युक्त काम था उसको नष्ट किया और धर्म पूर्वक काम को भगवान से जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया। इसका अर्थ यही है कि जीवन में काम का सेवन धर्म पूर्वक करना चाहिए। और अगर हम मानस में देखें, जब भगवान का विवाह हुआ, भगवान का विवाह हुआ तो भगवान मानव रूप में आए हैं, तो भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, मोह को सबको स्वीकार किया। लेकिन स्वीकारा सबको है, लेकिन अतिक्रमण किसी का नहीं किया। इसका अर्थ बस यही है कि जीवन में जितना काम जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, मोह भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है। इसका हम लोग आगे वर्णन सुनेंगे। तो भगवान ने भी काम को स्वीकार किया, लेकिन काम भगवान पर सवार नहीं हुआ, राम जी काम पर सवार हुए, यानी उनके अधीन था काम जरूरी है, हम काम के अधीन ना हो, काम हमारे अधीन। जनवेश बनाई मन से जनाम अति सो। तो भगवान ने भी यहाँ मानस में भी राम जी काम पर सवार हैं, यहाँ भी भगवान ने कृष्ण भगवान से जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया। रति बड़ी प्रसन्न हुई। देवता सीताराम देवता बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आते हैं, देवता आते हैं, सभी भगवान शिव की स्तुति करते हैं। सप्तऋषिगण हिमाचल राज के यहाँ जाते हैं, हिमाचल राज से मिलते हैं, उन्हें पार्वती के प्रेम की परीक्षा का वर्णन करते हैं, कामदेव का वर्णन करते हैं और हिमाचल राज अपनी बेटी पार्वती को पुनः भवन में लाते हैं और पत्री सप्तऋषियों को देते हैं और वह पत्री सप्तऋषिगण जाकर के ब्रह्मा जी को देते हैं और ब्रह्मा जी और समस्त देवता वहां पर अपने अपने वाहन सजाने लगे। यहाँ पर मेरे बंधुजन भगवान शिव वो तो अब पता ही चल गया, भगवान ब्रह्मा ने, नारायण भगवान ने बड़ी प्रार्थना की कि पार्वती तब तीन अपारा करो दासु अब अंगीकार कर लीजिए। और देवता बड़े उदास हैं। भगवान शिव ने कहा ये उदास क्यों है? तो भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने दोनों ने मिलकर के कहा कि आपका विवाह जब हुआ होगा, आपका विवाह जब हुआ होगा, बेचारे देवताओं ने नहीं देखा, इसलिए देवता यह इच्छा लेकर के आए हैं कि आप अपना विवाह दिखा दीजिए ताकि ये देख लें। यह नहीं कहा कि विवाह करा लीजिए। सकल सुरन के हृदय शंकर परमें छाऊ, निज नयनन देखा चहि नाथ तुम्हारे विवाह। अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहिए। अब तो आनंद ही आनंद है मेरे बंधुजन। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होम सगुन मंगल सुबर करी। यहाँ पर सभी देवता भगवान के विवाह में शामिल होने के लिए अपने अपने वाहन सजा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे बंधुजन कैलाश पर्वत पर भगवान के गण भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं। अब कोई तो है नहीं घर में, तो गण ही श्रृंगार करेगी, कौन से श्रृंगार? गोस्वामी जी कहते हैं शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा,
शिवहि शंभु गने करही श्रृंगार। शिव जी के गण भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। नंदीगण ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ ये बताओ, अब आपका विवाह होने जा रहा है, हाँ, तो घर में कुछ है? घर में कुछ है? शंकर जी ने कहा, घर में कुछ कैसे होगा, यहाँ तो घर ही नहीं है। घर हो तब तो घर में कुछ होगा, यहाँ तो घर ही नहीं है, तो घर में कैसे होगा? घर में कुछ नहीं है। बोले ना, फिर आपको चिंता भी नहीं है? शंकर जी बोले, इसीलिए तो चिंता नहीं है कि घर में कुछ नहीं है, इसीलिए चिंता नहीं है। चिंता उन्हीं को होती है कि जिनके घर में कुछ होता है। आपका विवाह होने जा रहा है, आपके घर में कुछ है नहीं, वो आपको चिंता भी नहीं है। अब भोलेनाथ ये बताओ, किसी से घर में जैसे मान लो दूल्हे बन रहे हैं, तो कुछ हो गए चाहे ना हो गए, तो कम से कम एक सोने का मुकुट तो हो गए, ताकि दूर से पता चले कि बाराती कौन है, दूल्हे कौन है। सोने की व्यवस्था आप कर लीजिए, सोने के मुकुट की व्यवस्था। आपसे किसी का नाता संबंध बोले किसी से नहीं। राम जी के सिवाय हमारा किसी से नाता नहीं है, नारायण भगवान के सिवा हमारा किसी से नाता नहीं है। तो नंदीगण ने कही, बन गई बात, ये तो लक्ष्मीपति हैं, उनके पास काय की कमी। आप अपने भगवान से ज्यादा कुछ मांगे चाहिए, केवल एक सोने का मुकुट मांगे। सोने का मुकुट पहनेंगे तब तो पता चलेगा कि आप दूल्हे। शंकर भगवान ने कहा, हम नारायण भगवान से सोने का मुकुट मांग तो लेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं। क्यों? तो इस समस्या एक है, हम भगवान से मुकुट मांगेंगे, मुकुट हम पहनेंगे, हम मुकुट पहनेंगे, वो जिनका विवाह नहीं हुआ है वो हमारा मुकुट देखेंगे। तो हम मुकुट पहनेंगे तो हमारे मन में अभिमान होगा कि हमारा विवाह होगा। तो जिन विचारों का विवाह नहीं हुआ है, फिर मुकुट देखेंगे तो उनके मन में ईर्षा होगी कि ये मुकुट पहने हैं, इनका विवाह होगा। तो हम ऐसा मुकुट नहीं पहनेंगे कि मुकुट के पहनने से एक के मन में अभिमान पैदा हो तो दूसरे के मन में ईर्षा पैदा हो। हम ऐसा मुकुट पहनेंगे कि जिसको पहनने के बाद किसी के मन में ना अभिमान होगा ना ईर्षा होगा। कौन सा मुकुट? बोले जटा मुकुट यही मोर सवारा, शिवहि शंभु गने करही श्रृंगारा। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाइए, और भगवान की शिव की फैली हुई जटाओं का मुकुट बनाया। देखिए बड़ा संकेत है इसमें। देखिए बालों का जन्म भी सबसे होता है, बालों का जन्म भी सबसे होता है, विचारों का जन्म भी सबसे होता है। जैसे हम लोगों के बाल बिखरे रहते हैं, वैसे ही विचार बिखरे रहते हैं। तो जो विचारों को समेट करके एक लक्ष्य का, एक विचार का बन जाए, बालों को समेट करके जटा मुकुट बना दे रहे, विचारों को समेट करके एक विचार का बन जाए, यही जटा मुकुट है। जटा मुकुट अधिमोल समान, जटाओं का मुकुट बन गया। भगवान शिव के जटाओं के आगे एक ऐसा छोटा सा सांप को छुप गया, और ऐसा पंख बनाए। भगवान शिव के जो सर्पगण है, सर्प समूह हर वैरायटी के हैं, बड़के बड़के हैं, छोटे छोटे, जहां जैसे यूज करने वहां वैसे यूज करने। तो अधिमोल समान भगवान के जटाओं में वह सर्प घुस दिया, ऐसा वो भी ऐसा पंख बनाए छत्र की तरह। तो संकेत बस यही है, भगवान शिव ने अपने शीश पर सर्प को सवार किया है, तो सर्प है काल का स्वरूप। तो भगवान संकेत यह करते हैं, संसार से नाता जोड़ो, लेकिन काल तुम्हारे शीश पर सवार है, इसका ध्यान मत भूलो।
अहि मोरे सवारा कुंडल कंठ